की ओर हम लोग पढ़ रहे हैं। सो प्रकाशित वाक्य दूसरा और तीसरा अध्याय 7 कलीसियाओं के नाम संदेश है। सो और उसके बाद जब चौथे अध्याय से हम जब आगे बढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे उस रूम, थ्रोन रूम ऑफ हेवन, यानी परमेश्वर का जो सिंहासन स्वर्ग में है वो हम देखना शुरू करेंगे, है ना। मैंने आपको बताया था कि ये एक मैजेस्टिक बुक है ना, जबरदस्त बुक है जिसमें परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को सिंहासन पर दर्शाया गया है। तो 4 अध्याय के बाद से वो हम देखना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि पहले अध्याय में हमने जो दीवट देखी थी उसके बीच में एक पुरुष को हमने देखा था ना, पहले अध्याय में। एक बार निकाल लीजिए उसका पहला अध्याय, उसकी शुरुआत के वचनों को जब हम पढ़ते हैं वहां पर हम देखते हैं कहां है, एक दीवट देखा जिसमें एक, कहां है बताइए जल्दी से, मैं वर्स 12 वचन। फिर मैंने जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के मध्य में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक मनुष्य देखा, एक पुरुष को देखा। सो अब उसके सिंहासन की ओर जाने से पहले ये जो पुरुष है ये कलीसियाओं के लिए क्या कहना चाहता है उसको हम पहले समझना जरूरी है। और वो हर बार ये कह रहा है जिसके कान हो वो सुन ले। जब हम दूसरे अध्याय को शुरू करते हैं तो हम उसको इस तरह से टाइटल कर सकते हैं, क्राइस्ट एंड चर्चेस, मसीह और उसकी कलीसिया। और जब आप इस अध्यायों को आप पढ़ेंगे तो हमें एक चीज समझ में आएगी, आज जो कलीसियाओं को हम देख रहे हैं, जिस चर्चेस को हम देख रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि वाओ ये तो बड़ा अच्छा चर्च है, वो अच्छा नहीं है। कई बार हम इस तरह की टिप्पणियां करते हैं और हमारा जो देखने का तरीका होता है वो तरीका, उसके कई सारे आयाम होते हैं। हम कई बार बिल्डिंग्स को देखते हैं, कई बार उनकी वर्शिप टीम को देखते हैं, कई बार उनके बैठने के स्टाइल को, आराधना के स्टाइल को देखते हैं। परंतु जब इन बातों को हम पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आएगा। अब 3 अध्याय उसका 17 वचन एक बार पढ़िएगा, 3 अध्याय उसका 17 वचन। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। अब आप देखिएगा, ज्योत्सना सिस्टर आज आप ही पढ़िएगा, है ना, आप तैयार रखना बाइबल को। अब आप देखिए, एक कलीसिया जो अपने आप को धनी समझती है, अपने आप को वो बहुत महिमा में उस बात को अपने बारे में बोलती है, लेकिन जब परमेश्वर उसे देखता है, यीशु जब उसे देखता है तो वो क्या कहता है? वो कहता है तू जो कहता है मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझ में किसी वस्तु की घटी नहीं है, पर तू ये नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। देखिएगा, हमारा देखने का नजरिया और प्रभु के देखने का नजरिया दोनों में कितना फर्क है। अब एक और वचन पढ़िए, 2 अध्याय उसका 9 वचन भी पढ़िएगा। 2 अध्याय। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। बस और जो लोग काफी है जो सर, मतलब मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। प्रभु कहता है, यीशु कहता है तू दरिद्र है परंतु तू धनी है। मेरा कहने का अर्थ क्या है, आज जब हम कलीसियाओं को देखते हैं तो हम बाहरी रूप में बहुत कुछ उसके बारे में बोल सकते होंगे, परंतु कलीसिया का सच्चा आकलन, इवैल्यूएशन कलीसिया का हेड करता है। और हेड कौन है? हमारा मसीह यीशु है। जो हेड है, जीसस क्राइस्ट है, वो एक्यूरेट इंस्पेक्शन करता है और वो हर कलीसिया को जानता है और उसकी वास्तविक अवस्थाओं को भी जानता है। और वो बाहरी रूप सिर्फ नहीं, आंतरिक बातों को भी वो जानता है।
जो अंदर की जो बातें हैं उसको भी जानता है। अगर आप 23 वचन को जब पढ़ेंगे, 2 अध्याय 23 वचन, वहां पर हम इस सच्चाई को देख सकते हैं। वहां पर लिखा है उसका जो दूसरा भाग है वो है, पहला भाग तो ये कहता है मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसिया जान लेंगी कि हृदय और मनों का परखने वाला मैं ही हूं, और तुम में से हर एक को उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। यानी हम जब देखते हैं, हम क्या देखते हैं, मैंने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन जब प्रभु देखता है वो क्या करता है, वो हर आंतरिक बातों को भी देखता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक व्यक्ति का जैसे हाथ टूट गया, अंदर से फ्रैक्चर हो गया, लेकिन हाथ को आप देखोगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा, आपको बिल्कुल सही सलामत लगेगा। लेकिन जब उसका एक्सरे करेंगे, एमआरआई करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि उसकी बोन्स टूटी हुई है ना। कई बार ऐसे फ्रैक्चर होते हैं जो पता भी नहीं लगते, हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया है ना, नॉर्मल, तो ऊपर से तो बिल्कुल हाथ सही दिखाई देता है, लेकिन एक्सरे में से जब जाता है तब डॉक्टर बोलता है, एक्सरे दिखा के कहता है देखो जी ये यहां से टूटा हुआ है, और हम बोलेंगे अरे हमको तो दिखाई नहीं दे रहा। ये बिल्कुल ऐसा है। जब कलीसियाओं का आकलन, कलीसिया का मुख्य रखवाला अपने एक्सरे में, अपनी एमआरआई में, अपने दृष्टिकोण में जब करेगा तो वो सही और हकीकत सामने आएगी, है ना। आज जब कलीसिया की बात कर रहा हूं तो आप याद रखिएगा कौन है कलीसिया। मैं हूँ कलीसिया। हम ही लोग हैं। बुलाए हुए लोग। मैं तो बहुत अच्छा लगता हूँ, मैं तो रोज डीपर रूट्स की क्लास ले रहा हूँ, इतने लोग पढ़ रहे हैं, मैं तो चर्च का पास्टर हूँ, मैं तो बड़े अच्छे काम कर रहा हूँ। ये आप मेरे लिए सोच सकते हैं, आप मेरे लिए रोज प्रार्थना करते हैं, थैंक यू, लेकिन मैं आपको कहूं, मेरा जो सही आकलन है ना, वो मेरा जो रखवाला है, मेरा जो हेड है, यानी कलीसिया का हेड कौन है, मसीह है, वो जब करेगा तो बहुत से लोगों को पता है क्या बोलेगा, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, आई डोंट नो यू। हम कहेंगे हमने बड़े बड़े काम किए हैं, गलत मत समझना इमानुएल जी, मैं सिर्फ आपका नाम ले रहा हूं क्योंकि आप गलत नहीं मानेंगे। आप कहेंगे प्रभु यीशु आपको पता नहीं है, मुकेरिया में हर साल कन्वेंशन में इतना करता हूं, इतना खाना खिलाता हूं, इतने लोगों का बपतिस्मा किया है। लेकिन याद रखना, हम कभी भी ऐसा मौका न देने पाए जहां पर यीशु कहे मैं तुम्हें नहीं जानता। हमारा उद्देश्य केवल यही होना चाहिए। मैं आपको कहूं, हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाए, हम बहुत आत्माओं को नहीं जीत पाए, हम बड़े बड़े क्रूसेड ना कर पाए, हमने बड़ी बड़ी सभाओं का संचालन नहीं किया, हमने बड़े प्रचार नहीं किए हो, लेकिन इतना हो कि जब वो महान रखवाला आए तो वो हमें विश्वास योग्य काउंट करे, हमारे बारे में कहे कि यस फेथफुल सर्वेंट। सो देखिए कलीसियाओं की हालात, एक कहती है मैं बहुत धनी हूं, प्रभु कहता है यू आर पुअर, कंगाल, अंधा, नंगा, इतनी सारी बातें बोल दी, है ना। लेकिन एक कलीसिया कहती है मैं दरिद्र हूं, लेकिन यीशु उसके लिए क्या कहता है, तू दरिद्र नहीं है, तू बहुत धनी है। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको कहूं, आज जो बहुत से लोगों को हम सोचते हैं कि वो स्वर्ग में बहुत ऊंचे स्थान पर होंगे, मैं आपको कहूं हो सकता है वो स्वर्ग में हो ही ना, लेकिन आज ऐसे बहुत से लोग जिनको संसार जानता भी नहीं है, जो शायद किसी चर्च के पासवान भी नहीं है, लेकिन वो रोज सुबह अपना झोला उठाकर, अपने हाथ में ट्रैक्स लेकर शायद लोगों को सुसमाचार सुना रहे हो, आत्माओं को जीत रहे हो। जब वहां पहुंचेंगे तो पता लगेगा वो ऊंचे स्थानों पर काबिज है। अपने आप को जांचिएगा। ये जो चर्चेस के नाम जो संदेश है ना, ये कलीसियाओं एज ए चर्च के लिए सिर्फ नहीं, ये हम सबके व्यक्तिगत जीवन के लिए है। और आप देखिएगा जब ये चर्च लिखा है ना, आप उसका दूसरा अध्याय, जब हम उसका पहला वचन एक बार पढ़िएगा, दूसरा अध्याय पहला वचन पढ़िएगा। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं। 1 सेकंड, एक अध्याय उसका अंतिम वचन पढ़ेंगे हम लोग। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे सातों कलीसियाओं के दूत हैं
और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। प्लूरल में है, कलीसिया प्लूरल में लिखा हुआ है ना, एक कलीसिया नहीं है, बहुत सारी कलीसियाएं हैं, है ना। तो दूसरे अध्याय में हम बहुत सारी कलीसियाओं के बारे में हम देखने जा रहे हैं। लेकिन जब दूसरे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो आप एक चीज ध्यान से सुनिएगा, आपको है ना बड़ा अच्छा लगेगा सुन के। उसके पहले वचन में लिखा है, एफिसुस के कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है वह सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। किसको कहना है ये? कलीसिया को कहना है। आप मुझे बताइए, अगर कलीसिया एक बिल्डिंग होती तो क्या कलीसिया को बिल्डिंग को जाके बोलते? नो, चर्च इज नॉट अ बिल्डिंग। अगर कहना है, अगर कलीसिया को जाके कहना है तो वो जीवित है। चर्च इज अलाइव। यीशु मसीह की कलीसिया जिंदा है। हम कई बार उसको सिर्फ एक बिल्डिंग में रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। नो, चर्च इज अलाइव, चर्च इज वी। हम लोग चर्च हैं। 1 कुरिन्ती 3:16, 1 कुरिन्ती 6:19, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है? सो वी आर चर्च। तो हम संडे को आराधना भवन में क्यों जाते हैं? वो फेलोशिप के लिए जाते हैं, एक दूसरे की उन्नति के लिए जाते हैं। पौलुस कहता है, जब तुम मिलो तो जो कमजोर हैं उनको ढाढ़स दो, जो निर्बल हैं उनको संभालो, एक दूसरे की उन्नति का प्रयत्न करो। यानी कलीसिया हम हैं, मसीह की कलीसिया हम हैं, लेकिन परमेश्वर ने, मसीह ने हमें एक स्थानीय कलीसिया दी है जिसमें हमें संगति करने की आवश्यकता है, वचन सीखने की आवश्यकता है, प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, और उस सिद्धांतों पे जो मसीह यीशु ने बताए हैं उस पर चलना सीखने की आवश्यकता है। हमें कलीसिया की एक बिल्डिंग की या एक फेलोशिप की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि वो हमें उन्नति देती है, हमारे आत्मिक जीवन में एक प्रोत्साहन देती है। और जब हम सब संत लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, गवाहियों को शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ प्रार्थना करते हैं, तो ये हमें प्रोत्साहन मिलता है। सो वास्तव में जब हम संडे को आराधना में जा रहे हैं तो पता क्या हो रहा है? अलग अलग कलीसियाएं एक साथ मिलकर एक मसीह की बड़ी कलीसिया का निर्माण करती है और एक साथ फेलोशिप करती है। सो वी आर चर्च, है ना। तो जो जिसके कान हो वो सुन ले। तो अब से ये 2 अध्याय और 3 अध्याय, इसके जो कलीसियाओं को जो संदेश दिया गया है ना, वो एक्चुअली हम सबके लिए है। योगिता सोनीजी, आप अपना फोन बंद कीजिएगा। ओके, सो चर्चेस जो हैं इंडिविजुअल से मिलकर बनते हैं। जो मैं उस बड़े स्थानीय कलीसिया की बात कर रहा हूं, हम सबसे इंडिविजुअल लोगों से मिलकर बनते हैं, और ये जो लोग हैं वो उस कलीसिया की आत्मिकता का निर्धारण करते हैं। यानी जो लोग हैं उनके द्वारा कलीसिया बनती है, कलीसिया अपने आप नहीं बनती है। अगर आप कोई कह रहा है ना, अरे हम तो उस चर्च में गए थे, वो चर्च ही बेकार है, तो एक्चुअली बिल्डिंग थोड़ी बेकार है। नो, बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे वो, लेकिन वहां की लोगों की बात कर रहे हैं। सो हम जब कलीसिया में जाते हैं तो हमारा विचार क्या है? क्या उस कलीसिया के निर्माण की हम आशा करते हैं या उसको पतन करने की आशा करते हैं? आज बहुत से लोग चर्च में जाते ही इसलिए हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ पैदा करें। वो ऐसे ही है, और ऐसे लोग सब कलीसियाओं में होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो कलीसिया में जा रहे हैं ना, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये मसीह के लहू से खरीदी हुई एक संस्था है। उसके साथ हम कभी खिलवाड़ नहीं कर सकते, वो छोड़ेगा नहीं, पक्का समझ लीजिए। क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह के हृदय है, हर्ट ऑफ गॉड, हर्ट ऑफ गॉड। और उसी के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आना पड़ा। तो जब इस वचनों को हम पढ़ते हैं, इन संदेशों को हम पढ़ते हैं, तो ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी अप्लाई होने चाहिए, ये हमारे हृदयों में काम करने चाहिए। और हम कलीसिया में इस उद्देश्य के साथ जाएं कि मसीह की देह को हम और मजबूत कर सकें।
आपने कुछ लोगों को चर्च में जाते हुए देखा होगा, है ना? वो तुरंत नाराज होते हैं। क्यों नाराज हुए? बैठने की जगह नहीं मिली, पास्टर ने मेरा नाम नहीं लिया, है ना? वो उसने मुझसे ज्यादा अच्छे से गाना गाया, और वो क्या क्या नहीं करते हैं सब। उन्होंने मुझे पूछा नहीं, इन्होंने मेरी तरफ देखा नहीं। अरे ये सब बातें मसीह यीशु हमारे जीवन के बारे में देखता तो क्या हमारे लिए काल्वरी के क्रूस पर मरता? लेकिन उसने हमारी हर बातों को नजरअंदाज कर दिया। तो हमारा उद्देश्य ये हो कि हमारी कलीसिया को प्रभु उन्नत दे, है ना? अब हम सोचते तो हैं, अभी बिबिन सोच रहा है कि हमारी कलीसिया को प्रभु बहुत उन्नत बनाए। तो बिबिन को सबसे पहले पता है क्या करना चाहिए? वो अपने आप को आत्मिकता में उन्नत बनाए। जब वो ऐसा सोचने लगेगा और जब धीरे धीरे सब ऐसा सोचने लगेंगे तो वो कलीसिया अपने आप उन्नति करना शुरू होगी। अगर हम ठीकरा दूसरों पर फोड़ना शुरू करें, वो ऐसा नहीं करते, पास्टर को देखो ऐसा नहीं करते, वो देखो वो ऐसा क्यों करता है, तो हम यही सोचते रहेंगे और ना तो हम कभी बढ़ेंगे और ना कलीसिया की आत्मिक परिस्थितियों में परिवर्तन होगा। सो हम अपने आप को इन संदेशों के द्वारा एनकरेज करें, क्योंकि 7 कलीसियाओं को जो संदेश दिया गया है उसमें आप 4 बातें देखेंगे, कॉमन है 4 बातें। सबसे पहले अप्रूवल देखेंगे, है ना? अप्रूवल का मतलब अनुमोदन, तुमने ये अच्छा किया कलीसिया के बारे में। दूसरा एक्यूजिशन देखेंगे, दोषारोपण, ये तुमने गलत किया। और तीसरा एडोमिनेशन देखेंगे। एडोमिनेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? एक मिनट। चेतावनी, यानी एक अप्रूवल, तुमने ये अच्छा किया, दूसरा एक्यूजिशन, ये तुमने गलत किया, और तीसरा चेतावनी, जो अच्छा किया उसको अच्छे से बताया। लेकिन देखो, जब पवित्र आत्मा ने लिखा तो पहले बुरा नहीं लिखा, पहले अच्छा लिखा, उसके बाद बुरा लिखा, उसके बाद चेतावनी लिखी। चेतावनी क्या है? कि ये बुराई को तुम्हें दूर करने की आवश्यकता है। सो ये बहुत अच्छा उदाहरण है। हम कई बार जब लोगों से मिलते हैं ना, तो हम उनकी बुराई पहले करते हैं, अच्छाई देखते ही नहीं है। लेकिन होना ये चाहिए, हम उनकी अच्छी बातों को पहले देखें। हर एक में अच्छी बातें होती हैं, उसके बाद हम उनको सुधार के लिए कोई बात बता सकते हैं, फिर चेतावनी दे सकते हैं, है ना? बच्चों को कभी भी हमेशा ये मत बोलो तू बेकार है, निखट्टू है, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसको अच्छी बातें भी बोलो ना। यार तू साइकिल अच्छी चलाता है ना? तू मेरे लिए चाय भी बना देता है, तू कितनी जल्दी काम कर देता है, अच्छी बात बोलो। उसके बाद उसको समझाओ, देखो ज्यादा देर मोबाइल में बैठना अच्छा नहीं होता है। फिर उसको चेतावनी दो, अगर ऐसा करोगे तो आंख भी खराब हो सकती है, तुम्हारे एग्जाम में तुम फेल हो सकते हो। तो ये तरीका हर कलीसिया में, 7 कलीसियाओं को जब संदेश दिया तो इसी पैटर्न में हम देखेंगे, अनुमोदन, दोषारोपण और चेतावनी, अप्रूवल, एक्यूजेशन एंड एडोमिनेशन, राइट? सो जब ये संदेश हम देखते हैं तो आप एक वचन पढ़ लीजिएगा, एक चीज याद रखिएगा, यूहन्ना इस पत्र को लिख रहा है और यूहन्ना दिल से भी एक पासवान है। ही इज उसका हर्ट एक पास्टरल हर्ट है। तो कलीसियाओं के बारे में वो बहुत अच्छे से समझता है और उसको यह भी पता है कि ये कलीसियाएं आज बहुत सताव के माध्यम से गुजर रही। तो जब वो लिख रहा है तो उस हृदय को भी वो प्रकट कर रहा है और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब मसीह यीशु न्याय करने के लिए इस पृथ्वी पर आएंगे तो संसार का न्याय करने से पहले वो कलीसिया का न्याय करेंगे। हेलो, आपको ये मालूम है? संसार का न्याय करने से पहले वो कलीसिया का न्याय करेंगे। चलिए मैं 2 वचन आपको देता हूं। एक पहला एजरा नबी की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, उसका 6 वचन, और पहला पत्रस 4 अध्याय, उसका 17 वचन। एजरा नोट कर लीजिएगा, बुक ऑफ एजरा, एजरा नेहमिया पुराने नियम में है, उसका 9 अध्याय, उसका 6 वचन। अगर आप उसके पहले वचन से ही पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर एक न्याय की बात वहां पर कर रहा है। और 6 वचन में देखिए क्या लिखा है। मिला ज्योत्ना सिस्टर आपको? जी। हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते ला जाती है, और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है
क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं और हमारा दोष बढ़ते-बढ़ते आकाश तक पहुँचा है। ओके, अब एक और वचन पढ़िए, पहला पत्रस 4 उसका 17। पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 17 वचन। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। बताओ, न्याय कहां से शुरू होगा? हमसे शुरू होगा। मैंने आपको एजरा बोला, एक्चुअली वो एजरा नहीं है, एजेकिल है। एजेकिल 9 का 6। वहां पर इस प्रकार लिखा है, बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मारकर नाश करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वो चिन्ह हो, उसके निकट ना जाना, और मेरे पवित्र स्थान से ही आरंभ करो। वो कह रहा है कि यू बिगिन एट माई सैंक्चुरी। यानी यहां भी एक, आप उसके पहले वचन से जब पढ़ोगे, एक बड़ी दंड की बात वहां पर हो रही है, परमेश्वर का प्रकोप वहां पर प्रकट हो रहा है, और वो ये कह रहा है कि मेरे भवन से ही शुरू करो। पत्रस में हमने पढ़ा, हमने यही पढ़ा, कहां से शुरू करो? हमसे ही शुरू करो। तो हमेशा ये याद रखिएगा, हम लोग उस परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बहुमूल्य हैं। न्याय भी हमारा पहले होने वाला है। इसलिए बार बार आत्मा क्या कहती है? जिसके कान हो वो सुन ले। इस चीज को याद रखिएगा, जो कलीसिया परमेश्वर की दृष्टि में है, जो कलीसिया सताव से गुजरती है या कठिनाइयों से गुजरती है, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर की है, मसीह उसका अधिकारी है, उसको वो प्रिजर्व करता है, उसको वो संभाल कर रखता है। इस बात में कोई शक नहीं है। सबसे पहली कलीसिया है एफेसुस की कलीसिया, है ना। मैं जल्दी से वो 7 कलीसियाओं का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूं, जिससे हम उसको बाद में विस्तार से सीखेंगे। दूसरा अध्याय 1 वचन से लेकर 7 वचन तक एफेसुस की कलीसिया के बारे में लिखा है, और उसको आप टाइटल दे सकते हैं इस कलीसिया को, द केयरलेस चर्च। केयरलेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? लापरवाह कलीसिया। लापरवाह कलीसिया, है ना। और उसका जो थीम है, ये तो हमने उसको टाइटल दिया चर्च का, और जो 7 वचनों के अंदर जो थीम हम देखेंगे ना, तो हमें ये समझ में आएगा, पैशन जो होता है ना, बिना प्रेम के एम्प्टी है, कोई फायदा नहीं है उसका। मैं कहूं, आप कितना भी बड़े बड़े कामों को करो, कितना भी दिखाने की कोशिश करो, अगर वो प्रेम नहीं है उसके अंदर, तो वो किसी भी काम का नहीं है। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय में भी हम ये पढ़ते हैं ना, चाहे मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, अपना सब कुछ दान कर दूं, और अगर प्रेम नहीं है, तो मैं ठनठनाती हुई झांझ और झनझनाता हुआ पीतल हूं। एफेसुस की कलीसिया ये दिखाती है कि पैशन तो बहुत है उनके अंदर, हमेशा काम करने के लिए तत्पर है, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, यहां जाएंगे, सुसमाचार ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अगर प्रेम नहीं है ना, इट इज एम्प्टी, किसी काम का नहीं। खैर, हम जब विस्तार में जाएंगे तो हम इस बात को अच्छे से समझेंगे। आज आप बहुत सी कलीसियाओं को इस कैटेगरी में देखते हैं, उनके पास बहुत सारे प्रोग्राम हैं, यूथ प्रोग्राम है, संडे स्कूल प्रोग्राम है, चिल्ड्रन प्रोग्राम है, अलग अलग प्रोग्राम है, ये सब होने चाहिए, मैं बता रहा हूं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? अगर प्रेम नहीं है ना, आप एक भाई से दूसरा भाई बात नहीं करता, घर में बात नहीं होती, विश्वासियों से बात नहीं करते, जो कमजोर है उसकी तरफ देखते नहीं है, तो अगर प्रेम नहीं है तो ये सारे काम व्यर्थ है। ये बताने की कोशिश की गई है एफेसुस की कलीसिया में। दूसरी कलीसिया है स्मिर्ना, दूसरा अध्याय 8 वचन से लेकर 11 वचन तक स्मिर्ना के बारे में लिखा है, और ये एक चर्च है। इस चर्च को टाइटल देख सकते हैं, द क्राउन्ड चर्च, यानी मुकुट पाई हुई कलीसिया। और इसका थीम पता है क्या है? जो सफरिंग है, जो क्लेश है, वो जीवन के मुकुट को पैदा करता है। ये कलीसिया इस बात का उदाहरण है। ये वो कलीसिया है जिसके बारे में
कोई भी नकारात्मक बात नहीं बोली गई है। दो ही कलीसियां हैं जिसके बारे में नकारात्मक नहीं बोला, एक स्मुरना की कलीसिया, एक फिलाडेल्फिया की कलीसिया। और ये कलीसिया दिखाती है कि सताव अगर है तो जीवन का मुकुट है। तो आज हमें ये क्या शिक्षा देती है? आपके जीवन में, आत्मिक जीवन में अगर आप सताव से गुजर रहे हैं, विश्वास रखिए, हिम्मत रखिए कि आप मत छोड़िए, जीवन का मुकुट प्रभु आपको भी देगा। तीसरी कलीसिया है पेरगमुस की कलीसिया, दूसरा अध्याय 12 वचन से लेकर 17 तक, चैप्टर 2 वर्सेस 12 to 17। इस कलीसिया को आप टाइटल दे सकते हैं द कंप्रोमाइजिंग चर्च। कंप्रोमाइज को हिंदी में क्या कहेंगे? समझौता करने वाली कलीसिया। समझौता करने वाली कलीसिया। और इसको अब थीम आप दे सकते हैं, कंप्रोमाइज इज कॉस्टली। ये बहुत महंगा पड़ता है। कंप्रोमाइज पता क्या है? आज हम ये बोलते हैं आजकल ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है तो हम भी ऐसे ही चलेंगे। नो, आपको ऐसा चलने के लिए नहीं बुलाया है। आपको एक्लेशिया जो है ना, अलग किया हुआ लोगों का समूह है। यू आर सेपरेटेड पीपल। आप अलग दिखने चाहिए। अब अलग दिखने चाहिए का अर्थ हर चीज में आप ले सकते हैं। आपकी ड्रेसिंग में आप अलग दिखने चाहिए, आपके मेकअप में आप अलग दिखने चाहिए, आपकी बातचीत में आप अलग दिखने चाहिए, आपके तौर तरीकों में आप अलग दिखने चाहिए। आप संसार को फॉलो नहीं कर सकते, आपको मसीह को फॉलो करना है। इसलिए इब्रानियों 12:2 में लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को देखते रहे। आज आप देखिएगा, वर्शिप को आप देख लीजिए, वर्शिप का क्या हाल हो रहा है। लड़के चोटी बना के आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े जूड़े बना के आ रहे हैं, टी शर्ट ऐसी पहन रखी है, उनके जूते पहन के वहां घुस जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा जूता पहनना पाप है, लेकिन अरे आप जब एक पवित्र स्थान में खड़े हैं, आप संसार के लोगों को देखिए, यहां के लोग जब मंदिर में जाते हैं वो जूते बाहर उतार के जाते हैं। क्या हम इतना भी उस सैंक्टिटी उसको नहीं अनुभव कर सकते परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में? मैं ये नहीं, हमारा चर्च अभी एक मैरिज गार्डन में है, तो मैरिज गार्डन कोई पवित्र स्थान नहीं है, वहां पे सब तरह के लोग आते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये जानता हूं जब परमेश्वर के लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं तो वो पवित्र स्थान बन जाता है, और उस पवित्रता का हमें ख्याल करना है। आप सोचिए, आप वर्शिप करने के लिए जा रहे हैं और आपका मेकअप इतना तगड़ा है, आप मुझे बताएं, लोग आपको देखेंगे या मसीह को देखेंगे? आपके कपड़े ऐसे हैं कि आपके शरीर दिख रहा है, तो लोग कहां आराधना करेंगे? नौजवान लोग वो उन्हीं को देखते रहेंगे खड़े होके। वो तो डिस्ट्रैक्ट हो गए, उनका तो मन आराधना से सब चला गया। इसलिए अगर आप आराधक हैं, आराधना करने वाले हैं, तो मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं, एनकरेज करना चाहता हूं, आपकी ड्रेस मॉडेस्ट होनी चाहिए, आपका हेयर स्टाइल मॉडेस्ट होना चाहिए। आप ऐसे कलरों का चयन करें जो आंखों को ना चुभे। आराधना में जब जाएं, बहुत भड़कीले कपड़े ना पहनकर जाएं, सादगी वाले। व्हाइट नहीं पहन सकते हैं तो लाइट कलर के वस्त्र पहने। आप कहेंगे नहीं नहीं, देखो सब करते हैं। यही है पेरगमुन की कलीसिया, कंप्रोमाइज किया उन्होंने समझौता किया। जो दूसरे कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं। बड़ा महंगा पड़ता है, वो हम देखेंगे बाद में। मैं जल्दी से वो 7 कलीसियाओं के बारे में एक बार बता दूं। चौथा है थयोतिरा की कलीसिया, 2 अध्याय 18 वचन से लेकर 29 वचन तक, 18 to 29। ये तो करप्टेड चर्च है, द करप्टेड चर्च। करप्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? करप्ट हो गया, भ्रष्ट कलीसिया। हाँ, भ्रष्ट क्या होता है पता है? दिखती होलीनेस है लेकिन अंदर पाप है। होलीनेस ओवर हिडन सिन, यानी है तो पापी लेकिन बाहर से कैसे दिखती हैं? ये है मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग, करप्ट। बाहर से ओ आराधना, ये बढ़िया बढ़िया, लेकिन अंदर से क्या है? कुछ भी नहीं है। यीशु इन चीजों से बहुत नफरत करते हैं। उस अंजीर के वृक्ष को देखा, पत्ते हैं, फल नहीं है, बोला सूख जा आज के बाद। तू कभी उसमें फल नहीं लगे। मंदिर में गया, आराधना होनी चाहिए थी, लेकिन व्यापार चल रहा है वहां पर अंदर। व्हाट इज गोइंग ऑन टुडे चर्च के अंदर?
आप सोचिए, हाउ आवर चर्च शुड लुक लाइक, द करप्ट चर्च। 5वीं है सरदीस की कलीसिया, 3 अध्याय 1 वचन से लेकर 6 वचन तक। इसको आप कमजोर कलीसिया बोल सकते हैं, द फीबल चर्च, कमजोर कलीसिया। ये फीबल चर्च पता है क्या होती है? एक होती है रेपुटेशन और एक होती है रियलिटी। रेपुटेशन दिखने में तो बहुत बढ़िया लगती है, बहुत अच्छी दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में सच्चाई क्या है? खोदा पहाड़ निकली चुई, ये बोल सकते हैं ना। दिखते में तो बहुत कुछ लगता था, लेकिन वास्तव में कुछ है ही नहीं। सरदीस की कलीसिया। 6ठी कलीसिया फिलाडेल्फिया की कलीसिया। ये भी वो कलीसिया है जिसके बारे में कोई दोष मसीह ने नहीं लगाया। इसको फेथफुल चर्च बोल सकते हैं। फेथफुल, पता है क्यों फेथफुल है? क्योंकि ये परमेश्वर के वचन का प्रचार करती थी। और मैं आपको कहूं, फेथफुलनेस जो है ना, वो दरवाजों को खोलती है, ओपन डोर्स को करती है। अगर आप विश्वस्त हैं अपने जीवन में, आप परमेश्वर के साथ अगर विश्वस्त हैं, विश्वास कीजिए, आपके जीवन में रास्तों को प्रभु खोलेगा। और अगर रास्ते नहीं खुल रहे हैं ना, तो इसका एक ही मतलब है, आप प्रभु के साथ विश्वस्त नहीं है। ये बात आपको अगर बुरी लगती है तो आपको लगनी चाहिए। अगर आपके जीवन में नए मार्ग नहीं खुल रहे हैं, इसका अर्थ है कहीं ना कहीं विश्वस्ता में कमी है। आप प्रभु के साथ विश्वस्त बन जाइए, आप देखेंगे कैसे परमेश्वर रास्तों को खोलना प्रारंभ कर देगा। और 7वीं कलीसिया है लदोकिया की कलीसिया, 3 अध्याय 14 वचन से लेकर 22 तक। अच्छा, फिलाडेल्फिया 3 अध्याय 7 वचन से लेकर 13 तक, और लदोकिया की कलीसिया 3 अध्याय 14 वचन से लेकर 22 तक। इसे आप बोल सकते हैं द फूलिश चर्च, मूर्ख कलीसिया। क्यों है मूर्ख कलीसिया? क्योंकि ये लूकवार्म है, गुनगुने है, लूकवार्म। और ऐसी कलीसियाओं को परमेश्वर मुंह से उगल देता है, डिसगस्ट है परमेश्वर के लिए। सो ये 7 कलीसियाओं का एक ओवरऑल आकलन है ना। मैं आपको एक चार्ट बना के भेजूंगा, है ना। आप उसको जरा देखना, उसके 7 कलीसियाओं का एक छोटा सा चार्ट, उसको आप पढ़ लेना, वो मैं बाद में आपको भेज दूंगा। अब हम नंबर 1 कलीसिया पर आ जाते हैं, एफेसुस की कलीसिया। तो आज उस कलीसिया में हम अंदर तो प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन उस कलीसिया के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। कितने लोग एफेसस की कलीसिया के इतिहास को जानते हैं? थोड़ा बहुत मालूम है? ओके। एफेसुस की कलीसिया वास्तव में संत पौलुस और अक्विला और प्रिस्किल्ला, संत पौलुस ने उसकी आधार रखी ऐसा माना जाता है, परंतु अक्विला ने और प्रिस्किल्ला ने, अपोलोस ने उसको सींचा है। और एफेसुस की कलीसिया में कुछ महान पासवानों ने सेवकाई की है। संत पौलुस 3 वर्ष तक उस कलीसिया में रहा। चलो मैं उसका थोड़ा सा इतिहास बताता हूं। मेरे साथ प्रेरितों की पुस्तक में आ जाइए, 18 अध्याय। प्रेरितों की पुस्तक, उसका 18 अध्याय, उसका 19, 20 और 21 वचन पढ़िए। संत पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा के दरमियान जब वापस घर लौट रहा था, तो देखिए वो कहां पर पहुंचा, पढ़िएगा। उसने इफिसुस पहुंचकर उनको वहां छोड़ा और आप आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। जब उन्होंने उससे विनती की, हमारे साथ और कुछ दिन रह, तो उसने स्वीकार न किया, परंतु यह कहकर उनसे विदा हुआ, यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। Okay. तब बस काफी है। संत पौलुस मिशनरी यात्रा में है, दूसरी मिशनरी यात्रा है, और समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, यरूशलेम की ओर जा रहा है। परंतु रास्ते में उसको एक नगर में रुकना पड़ा, और उस नगर का नाम था एफेसुस नगर। और जब उस नगर में वो पहुंचा, तो वहां सबसे पहला काम उसने क्या किया? वो आराधनालय में गया, सिनेगॉग में गया, और जहां पर यहूदी लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं, और उनसे जाकर वो वाद विवाद करने लगा, यानी वचन बताने लगा उनको। और ये लोग बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने आग्रह किया कि आप हमारे साथ रहो। परंतु पौलुस ने कहा, अभी तो मैं यात्रा में हूं, अभी तो नहीं रुक सकता। हाँ, अगर प्रभु ने चाहा तो मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा। और अब आप 19 अध्याय
उसका पहला वचन जब आप पढ़ेंगे, मुझे लगता है ये बात जो लोगों ने कहा ना कि आपको फिर हमारे पास आना है, रुकना है, और पौलुस ने कहा मैं तुम्हारे पास आऊंगा, शायद पौलुस इसी बात को सोचते सोचते 19 अध्याय का पहला वचन पढ़िए। जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को काफी है, वहां कुछ चेलों को देखा। तो देखिए पिछली बार जब वो आया था तो कुछ वाद विवाद किया, तर्क वितर्क किया, कुछ सुसमाचार सुनाया, और जब 19 अध्याय में हमने पढ़ा अभी अपुल्लोस कुरिन्थ में है, तो इसका अर्थ है कि पिछली बार जब एफेसुस जब आया था तो शायद कुछ लोगों ने विश्वास किया होगा, या अपुल्लोस वहां पहले से होगा, अपुल्लोस ने फिर वहां पर काम किया, कुछ विश्वासी लोग भी वहां पर बन गए, यानी कलीसिया की एक छोटी स्थापना हो चुकी थी। इस बार जब पौलुस वहां पर आया 3 साल वहां पर रहा, 3 साल। अब 20 अध्याय में आइए, 31 वचन को एक बार पढ़िए। पौलुस जब वहां से विदा ले रहा था तो वो क्या कह रहा है लोगों को? एफेसुस से वो विदा ले रहा है, यरूशलेम की ओर जा रहा है, उससे पहले वो क्या कह रहा है देखिए। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। 3 वर्ष तक मैं आंसू बहा रहा था। मैं कहूं एक पासवान का कार्य कलीसिया के लिए आंसू बहाना भी है, उनको वार्न करना भी है, चेतावनी देना भी है, और उनको परमेश्वर के मार्ग में चलाना भी है। तो 3 साल तक वहां पर रहा, और इन 3 सालों में सेवकाई में बहुत अद्भुत काम हुआ, इतना अद्भुत काम हुआ। आप 19 अध्याय का 10 वचन एक बार पढ़िए, प्रेरित 19 अध्याय 10 वचन। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। सब ने, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुना। यह नहीं लिखा है कि सब ने उद्धार पाया, परंतु वचन सुना, और उसका परिणाम जानते क्या हुआ? एक बहुत बड़ी कलीसिया वहां पर स्थापित हो गई। और जो एफेसुस नगर है ना, ये जो एफेसुस नगर वास्तव में अगर इसकी ओरिजिन देखेंगे, हित्तियों के द्वारा बसाया गया नगर था, और सिकंदर महान ने इसको बढ़ाया, और ये नगर देवी देवताओं के नाम से जाना जाता था, और वहां पर एक बहुत बड़ी देवी का मंदिर था जिसको डायना की देवी बोलते हैं या अर्थमिस की देवी बोलते हैं। और ये मंदिर, ये जो नगर है, मार्बल के लिए जाना जाता था, संगमरमर। पौलुस ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है, और उस समय इसकी पॉपुलेशन करीब 2 लाख लोगों की थी। इट वॉज ए ह्यूज सिटी। वहां पर एक बहुत बड़ा थिएटर भी था जिसमें करीब 20,000 लोग बैठ सकते थे। ये बाइबल में नहीं है, इसका कुछ अगर आप डिस्क्रिप्शन गूगल में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये एक ऐसा नगर था जहां पर राजा लोग आते थे, सिकंदर भी आता था, लोग घूमने के लिए आते थे, मंदिर के दर्शन करने के लिए आते थे, डायना की देवी को देखने आते थे, और चूंकि वो नगर बहुत ब्यूटीफुल था इसलिए एक पर्यटन का क्षेत्र भी था। और यहां पर सुसमाचार का इतना बड़ा प्रभाव था कि उस नगर का जो बंदरगाह था पोस्ट पर था। आपने देखा ना, जब 18 अध्याय में जब पौलुस यात्रा कर रहा था, जहाज से यात्रा कर रहा था, तब वो एफेसुस में पहुंचा। इसका मतलब वहां पोर्ट था, बंदरगाह था। उस बंदरगाह में जब उतरते हैं, वहां पर एक गेट बना हुआ था, और उस गेट में 4 पिलर थे। ध्यान से सुनिए, ये हिस्ट्री बता रहा हूं मैं थोड़ा। और 4 पिलर पर क्रॉस बने हुए थे, और ये चारों पिलर जो है ना, मत्ती, मरकुस, लूक और यूहन्ना को समर्पित किए हुए थे। यानी सुसमाचार का इतना बड़ा प्रभाव उस नगर में था। और एक और बात मैं आपको बताऊंगा, यूहन्ना जो है ना, यूहन्ना भी एफेसुस नगर में पासवान था। पता कैसे हुआ वो पासवान? जब डोमिशियन जो राजा था, जिसने यूहन्ना को पतमोस के टापू पर भेजा, 2 साल पतमोस के टापू में यूहन्ना रहा। उसकी मृत्यु पतमोस में नहीं हुई, ठीक है? लेकिन 2 साल के बाद डोमिशियन मर गया। जब डोमिशियन मर गया तो यूहन्ना को वापस पता है कहां बुलाया? एफेसोस में बुलाया। गर्जन का पुत्र यूहन्ना, द सन ऑफ थंडर, यूहन्ना के बारे में लिखा है। सो उसको एफेसुस में बुलाया। वहां पर उसने 2 साल तक कुछ समय काम किया,
फिर उसकी मृत्यु भी एफेसुस में हुई। तो ये जो प्रकाशित वाक्य है ना, उस 2 साल के दरमियान जब पतमोस में था उस समय लिखा गया पुस्तक है। थोड़ा सा समझ में आया? और इस कलीसिया के जो पासवान थे, पौलुस था, तिमोथियस था, अपोलोस पहले था, ताइकुकुस भी था और यूहन्ना स्वयं था। तो यूहन्ना बहुत अच्छी तरह से एफेसुस की कलीसिया को जानता है और इसलिए जब एफेसुस की कलीसिया के नाम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन से वो पत्र लिख रहा है, तो वो खुद भी उस कलीसिया को जानता है क्योंकि वो उस कलीसिया का पासवान था और वो भी इस बात को कह पाएगा, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन आज वो प्रेम नहीं है जो पहले वाला था। मैं आज अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं इस प्रश्न के साथ, क्या आपके अंदर वो पहले वाला प्रेम है या नहीं है? एक बार सोचिएगा। प्रेम मसीह के प्रति, प्रेम उसके वचन के प्रति, प्रेम अपनी कलीसिया के प्रति, प्रेम अपने पासवान के प्रति, प्रेम अपने सह विश्वासियों के प्रति है या नहीं? एक बार सोचिए। अगर नहीं है तो शायद जिसके कान हो वो सुन ले। मसीह आपसे भी पूछेगा, आपसे भी कहेगा, तूने बहुत तो कुछ किया है लेकिन पहले वाला प्रेम अब नहीं रहा। और मैं आपको कहूं, अगर प्रेम नहीं है ना, आप अपना सब कुछ दान कर दीजिए, सब कुछ कंगालों को खिला दीजिए, ठनठनाती हुई झांझ और झनझनाता हुआ पीतल है। तो एक्चुअल जो कलीसिया का जो संदेश है, क्या संदेश है? 1 से लेकर 7 तक वचन, जिसमें 3 बातें हैं, अनुमोदन, एक्विजिशन एंड चेतावनी। उनको हम कल समझने की कोशिश करेंगे। एनी क्वेश्चंस? अमित ने बोला हाउ टू रिवाइव फर्स्ट लव, कैसे उस प्रथम प्रेम को हम वापस ला सकते हैं। अब अमित, मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहूंगा, मैं जब इस प्रेम के बारे में बात कर रहा हूं तो आप किसके प्रति प्रेम को आप पूछना चाहते हैं? कलीसिया के प्रति, क्योंकि परमेश्वर से तो प्रेम निरंतर वचन से बढ़ रहा है, लेकिन कलीसिया से शायद जो पहला सा प्रेम है वो नहीं है। मैं आपको कहूं, अगर परमेश्वर से प्रेम बढ़ रहा है तो ये कैसे हो सकता है कि उसकी कलीसिया से प्रेम नहीं होगा? तो मैं कहूं, अगर हम ये कह रहे हैं परमेश्वर से प्रेम बढ़ रहा है और कलीसिया से नहीं है, तो हमें ये आकलन करने की आवश्यकता है, जो हम कह रहे हैं परमेश्वर से प्रेम बढ़ रहा है वो सही है या नहीं, ये अपने आप से पूछने की जरूरत है। क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि एक व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करे और अपने भाई से प्रेम ना करे। यूहन्ना इस बात को कहता है। सो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उस फर्स्ट लव में हम वापस आए। उसका एक ही तरीका है, आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ गहरा होगा। जितना गहरा होगा उतना ही प्रेम वहां ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। चलिए हम उसको देखेंगे। अमित, हो सकता है मैं कुछ समझा पाया हूं थोड़ा सा। जी भैया, यहाँ पे मेरा प्रेम की मैं बात कर रहा था, लेकिन इसमें यह भी था कि रेसिप्रोकल होता है ना, कलीसिया का प्रेम भी अगर बढ़ गया है तो फिर वो डिफरेंट होता है। नहीं, आप कलीसिया को क्यों देखते हो? आप कलीसिया को मत देखिए, आप देखिए आप क्या कर सकते हैं। हम पता है, हम हमेशा हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमारा जो प्रेम है ना वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चलता है ना। पास्टर मुझसे प्रेम करेगा तो मैं पास्टर से प्रेम करूंगा, है ना। तो हम प्रभु को भी ऐसा ही करते हैं, प्रभु मुझसे प्रेम करेगा तो मैं प्रभु से प्रेम करूंगा, क्योंकि आज सब चीजें सेल्फिश है। यहां पर कोई भी चीज बिना किसी पर्पस के नहीं है, हर चीज पर्पस के साथ है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है। लेकिन प्रभु हमसे सेल्फिश प्रेम नहीं चाहता है, सेल्फलेस प्रेम चाहता है। आई विल लव। अब जब एफेसियों 5 अध्याय पढ़ोगे, वहां पर पत्नियों के बारे में और पति के बारे में लिखा है। पति को क्या लिखा है? अपने पत्नियों से प्रेम करो, कलीसिया के समान प्रेम करो, है ना। अब कहेंगे नहीं मेरी तो पत्नी प्रेम करने लायक ही नहीं है, तो कैसे प्रेम करें? अब आप सोचिए, आप मसीह की दुल्हन है और मसीह ने आपसे प्रेम किया है, आप प्रेम करने लायक थे क्या? बताइए। नहीं। हाँ, कौन कहेगा नहीं नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो पास्टर साहब, मैं इतनी खूबसूरत थी, मसीह मुझसे प्रेम नहीं करेगा तो किससे करेगा? अरे जब उसने हमारी अयोग्यता में, जब हम किसी भी काम के नहीं थे, हमसे प्रेम किया, तो वो हमसे यही चाहता है कि हम उसका कुछ % तो हम बांट दें। और मैं कहूं, अगर जहां प्रेम है ना वहां सब कुछ है।
लव ओवरफ्लो एवरीथिंग। तो हम कल उसमें हम आएंगे। चलो अमित, आपने एक प्रश्न पूछा, और किसी को कोई और प्रश्न है तो बताइए। सर एक बार नाम दोबारा बता दो, जो आपने ये नाम बता रहे थे किस किसने, कौन सा नाम? ये जो अपोलोस पासवान कौन कौन थे वहां पे? जी 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 जी, एक बार इनके नाम पौलुस, तिमोथियुस, टाइकुकुस और यूहन्ना। अपोलोस, पौलुस, उसके बाद तिमोथी, उसके बाद टाइकुकुस, उसके बाद यूहन्ना, और पहले अपोलोस। पहले अपोलोस सर। अपोलोस और पौलुस दोनों। इसलिए पौलुस ने बोला, पौलुस ने लगाया, अपोलोस ने सींचा। Uncle, I have a question. हाँ कविता। Uncle, I have a question. जो कि यीशु मसीह ने वो पतरस से भी तो पूछा था ना कि तुम मेरी भेड़ों को चरा, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है या नहीं? तो फिर वो क्या वो फर्स्ट लव के बारे में पूछा था कि क्या तुम मुझसे प्रेम करता है या फिर? मैंने अच्छे से सुना नहीं, शायद मेरा नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। कविता एक बार फिर से पूछ लो। नहीं, जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया, देन आफ्टरवर्ड प्रभु यीशु मसीह ने रिवाइव करने के लिए पूछा कि तू मेरे भेड़ों को चरा, मतलब तू मुझसे प्रेम करता है क्या नहीं, तू मुझसे प्रीति रखता है कि नहीं? तो फिर पतरस ने कहा कि तू जानता है। तो ऐसे 3 बार बोला, तो इसका मतलब ये है कि क्या पतरस के लाइफ में भी वो फर्स्ट प्रेम नहीं था यीशु के प्रति, या फिर यीशु मसीह ने रिवाइव करने के लिए बोला था पतरस को? पतरस के मन में यीशु मसीह के प्रति प्रेम तो चला गया था ना, इसलिए तो इनकार किया उसने। तो फिर हम इन दोनों को इस रेवलेशन के फर्स्ट प्रेम से कंपेयर कर सकते हैं ना अंकल, कि पतरस ने भी अपना पहला सा प्रेम खो दिया और इफिसुस की कलीसिया ने भी अपना पहला सा प्रेम खो दिया यीशु मसीह के प्रति। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी देखो, यीशु ने तो पतरस को नहीं छोड़ा ना, नहीं, उसको फिर से मौका दिया, और वो हमें भी देना चाहता है, हमें भी एक और चांस देना चाहता है उस प्रेम में आने का। और जब हम वो 21 अध्याय यूहन्ना में जब 15 से 16 17 में पढ़ेंगे ना, वो क्या तू मुझसे प्रेम करता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, एक्चुअली ये जो शब्द है ना, तू मुझसे प्रेम करता है, वो एक ही, हमें हिंदी में लगता है एक ही चीज पूछ रहा है, लेकिन वास्तव में वो एक प्रेम के बारे में नहीं बात कर रहा। एक पूछ रहा है, डू यू लव मी एज ए ब्रदरली लव, डू यू लव मी एज ए अगापे लव। सो वो 3 अलग अलग प्रेम की श्रेणियों को वहां पर पूछा है। लेकिन जब हम इंग्लिश में और हिंदी में जब ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं ना, तो वहां पर लिखा है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, क्या इनसे बढ़कर प्रेम करता है। लेकिन उसका वास्तविक रूप, डू यू लव अगापे लव, डू यू लव ब्रदरली लव, वो जो फिलाडेल्फिया ब्रदरली लव, उस तरह से प्रेम करता है। तो 3 अलग अलग वाक्यांश थे वहां पर, और लास्ट में उसको समझ में आ गया जब यीशु ने पूछा, लास्ट था अगापे लव, डू यू अगापे लव मी, तो पतरस टूट गया वहां पर, उसको समझ में आ गया नहीं, क्योंकि वो जो प्रेम की जो श्रेणियां है ना, वो बढ़ती बढ़ती जा रही थी। ब्रदरली लव, देन अगापे लव, जैसा मैंने तुझसे प्रेम किया तो मुझसे करता है। सो प्रभु चाहता है कि हम उस वापस प्रेम में आए, और प्रेम की कमी हमें परमेश्वर से दूर कर देती है। चलिए, डिस्कशन हो गया, टाइम हो गया, 10:09 हो गए। लेट्स प्रे, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। और मैं कहूं, ये बहुत ही अच्छा एक संदेश है जो कलीसियाओं को प्रभु ने दिया, और आज भी बहुत ही रेलेवेंट है हमारे लिए कि हम उसको सीखें और हम अपने व्यवहारिक जीवन में उस सच्चाइयों को हम समझें। लेट्स प्रे, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। सच्ची